नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। जब हम काम करेंगे, सर्विस रिलेटेड काम करेंगे, तो उसमें जो सेफ्टी का हमको ध्यान रखना है वो उसको लेकर हम ये आज हमारा वीडियो हम लोग देखेंगे। ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती है, कितने टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करता है, मोटर क्या होता है, बीएमएस क्या होता है। ये सब एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन जब बात आती है कि टेक्नीशियन कैसे काम करेंगे उसके ऊपर और सर्विस रिलेटेड जो भी काम होना है उसको लेके बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर सिर्फ एक ही टेक्नीशियन ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। मतलब मैं उनका नाम लेना चाहता हूं ताकि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी जाकर देखिए। A to Z इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि बंगाल में उनका है। मैं चैनल का लिंक जो है वो नीचे दे दूंगा। उन्होंने Hyundai की कोना के ऊपर इस सर्विस रिलेटेड क्या क्या टूल्स और क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं वो उन्होंने बनाया था, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था क्योंकि पूरी इंडस्ट्री बैठ के हमें ये समझाने में लगी इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसी है, इलेक्ट्रिक फीचर है कि नहीं है, फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन हम टेक्नीशियन हैं तो एंड ऑफ द डे टेक्नीशियन को काम करना होता है, सर्विस करनी होती है, गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। अब ऐसे में जब किसी पर्टिकुलर सिस्टम में इतनी ज़्यादा सेफ्टी रिलेटेड हमारे कंसर्न है तो क्यों कोई भी सेफ्टी को पहले नहीं प्रायोरिटाइज कर रहा है। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम सेफ्टी को समझाएंगे कि जब आप गाड़ी के ऊपर काम करेंगे तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो में आप लोगों को आखिरी तक बने रहना है। हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो जो है वो दोस्तों लंबा हो जाए, लेकिन मैं एक चीज़ की आपको बिल्कुल जिम्मेदारी लेता हूं कि आज की ये वीडियो ख़त्म होते होते आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयर होने के लिए आती है, सर्विस होने के लिए आती है, किसी भी काम की वजह से आती है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो हमारा वीडियो देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब देखिए दोस्तों, जो आपका सब्सक्रिप्शन है, जो आप हमको सब्सक्राइब करते हैं, उससे आपको एक्चुअली कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है, लेकिन इससे हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आप लोगों की तरफ से, हमें भी अप्रिशिएटेड फील होता है। आपको अगर हमारे चैनल से कोई भी वैल्यू मिली है आज तक तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जब हम बात करते हैं इसमें सिर्फ एक टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होती है, बहुत ही अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं। अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल से मेरा मतलब क्या है, वो ये है कि आपका, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप टाटा की बात करते हो तो टाटा सिर्फ ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, लेकिन जब आप टोयोटा की बात करते हो तो टोयोटा ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनाता है, वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है। वैसे ही टोयोटा आपका हाइड्रोजन व्हीकल भी बनाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, ये देखेंगे कितने टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है, जिससे कि हमको ये प्रॉपर अंदाज़ा हो सके और ये हमको क्लैरिटी हो सके कि कौन सी टाइप की व्हीकल हमारी है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, ये हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी की ट्रेनिंग है जो कि फ्री है। ये सेम ट्रेनिंग हमारे ऐप पे भी हमने चलाई थी फ्री सभी लोगों के लिए। आज हमारा ऐप के ऊपर लगभग 6000 से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है और उन लोगों के लिए हम लोग ये रेगुलर फ्री ट्रेनिंग जो है चलाते रहते हैं। ये जो ट्रेनिंग्स है वहाँ पे, अब यहाँ पे आपको जो है ना 20 से 25 मिनट की ही वीडियो मिलेगी, लेकिन ऐप के ऊपर यही ट्रेनिंग हम लोग जब महीने में एक बार फ्री चलाते हैं तो ये 1.5 से 2 घंटे की होती है, जिसमें और डिटेल में बात की जाती है, इंडस्ट्री के और इनसाइट्स को हम लोग समझते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास में 4 तरीके की हमारे पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, जिसमें सबसे पहले आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब जब हम बात करते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल या ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इसमें क्या होता है कि ये हमारी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, यहाँ पे देखिए आपका बैटरी पैक है, बैटरी पैक के पास में हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है और ये ही हमारा, मतलब ये हमारा पावर सोर्स हो गया। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये है हमारा एनर्जी सोर्स। तो सिंपली हम पावर यहाँ से लेते हैं, यहाँ से एनर्जी हम लोग जो है ना व्हील्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे गाड़ी हमारी चलती है। इसमें और किसी भी तरीके का कोई भी
आप अगर देखोगे तो कोई एनर्जी सोर्स या पावर सोर्स नहीं है, जैसे कि इंजन वगैरह लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद आती है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको हम लोग HEV भी कहते हैं, ठीक है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, आपका फ्यूल टैंक तो होता है, ये ज़्यादातर पेट्रोल में आती है, ठीक है। इसके साथ साथ एक बैटरी भी होती है, आपका इंजन भी होता है और साथ के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी होता है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी बैटरी पे भी चलेगी, यानी मोटर और बैटरी पे इलेक्ट्रिक भी चलेगी, और साथ के साथ आपको जब लगे इलेक्ट्रिक पे डाल सकते हो, जिससे कि आपका जो फ्यूल कंजप्शन है वो बच जाता है। इसमें आपको फायदा क्या होता है कि इसमें आपको माइलेज बढ़िया मिलती है और आपको रेंज का प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है कि आपको इसको बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर जो है ना जुड़ा हुआ होता है। बैटरी चार्जिंग इज इंपॉर्टेंट। माइलेज और रेंज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ना हमेशा रेंज इश्यू होता ही है, रेंज एंजाइटी होती है कि मेरी गाड़ी कितने देर तक चलेगी, डिस्चार्ज तो नहीं हो जाएगी, मुझे चार्जिंग स्टेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो है ना, भले ही यहाँ पर बैटरी लगी है, लेकिन यहाँ पे नो बैटरी रिचार्ज, यानी जो बैटरी चार्ज होती है वो आपके इंजन की यानी मैकेनिकल एनर्जी से आपकी बैटरी चार्ज होती है, और फिर उसी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमको फ़ायदा क्या होता है कि पेट्रोल गाड़ी होने के बावजूद भी हमें बहुत ज़्यादा माइलेज बढ़िया तरीके से मिल जाता है। यही है जो हाइब्रिड व्हीकल की हम बात करते हैं जब। अब इसके बाद एक और टाइप आता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कोई भी चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद थर्ड टाइप आता है जो प्लग इन हाइब्रिड होता है। प्लग इन हाइब्रिड में क्या होता है, देखिए फ्यूल है, इंजन है, बैटरी है, इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी हाइब्रिड ही है। देख जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हाइब्रिड ही है। लेकिन फ़ायदा इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे आप अलग से बैटरी को चार्ज कर सकते हो। इससे ये फ़ायदा मिलता है कि जो रेंज है वो और बढ़ जाती है, और आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि अगर मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो मैं बिना पेट्रोल डाले जब इंजन शुरू ही नहीं होगा तो मैं बैटरी कैसे रिचार्ज करूंगा। आप बैटरी चार्ज कर सकते हो अलग से, इसका चार्जिंग पॉइंट अलग से होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, या आप लोगों ने नॉर्मली हाइड्रोजन पे चलने वाली व्हीकल सुनी होगी। ये हाइड्रोजन में जो सबसे बेनिफिट होता है वो ये है कि इसके अंदर एक हाइड्रोजन टैंक होता है, एक फ्यूल सेल होता है, बैटरी होती है, पावर कंट्रोल यूनिट होता है, और आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है। अब ये भी जो है ना ईवी ही है, ये भी प्योर ईवी है, लेकिन जिस तरह से हमारा यहाँ पे पावर सोर्स जो है वो बैटरी था, यहाँ हमारा बैटरी नहीं होता है, हमारा पावर सोर्स हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को हम एक हाइड्रोजन के टैंक में भरते हैं, और फिर वो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हम फ्यूल सेल के जरिए, एक फ्यूल सेल स्टैक होता है जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी चलते हुए पैदा करती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोर होती है, और पावर कंट्रोल यूनिट उसी इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करता है मोटर को चलाने के लिए, जिससे हमारी गाड़ी चलती है। तो ये हो गए हमारी 4 टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके बाद में भी कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती है, मगर उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बोला जा सकता, उसको माइल्ड हाइब्रिड कहते हैं। वो हाइब्रिड का एक प्रकार होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो माइल्ड हाइब्रिड है वो मारुति बहुत टाइम से चला रहा है, जैसे सियाज जो थी वो माइल्ड हाइब्रिड थी, आपकी अर्टिगा माइल्ड हाइब्रिड में आता है, तो ये भी है, लेकिन इसको हम कभी भी ईवी नहीं कहते हैं, ये हाइब्रिड की कंसिडर की जाती है, इसीलिए उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। ये जो 4 कैटेगरी है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंसिडर की जाती है, कुछ प्योर इलेक्ट्रिक है और कुछ आपकी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक है, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी को लेके अगर हमने मीडिया में कुछ देखा भी है तो वो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें जो मेजर कंसर्न जो आता है वो हमेशा यही होता है कि भैया हमारा जो है ना गाड़ी बैटरी जो है वो ओवर हीट होने के कारण जल जाती है, फट जाती है। ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों ने मीडिया में देखी होगी, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सेफ्टी रिलेटेड है। ये तो कंज्यूमर की प्रॉब्लम है, मतलब आपके पास अगर गाड़ी है, खुद की आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। आप ये देख सकते हो कि भाई ओवर हीट ना हो बैटरी, जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हो तो ऐसी जगह ना पार्क करें जहाँ पे कहीं से एक्सटर्नल हीट आ रही है, टेम्परेचर बाहर का है उसके बावजूद भी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो बैटरी यूज़ की जाती है वो लिथियम आयन बैटरी यूज़ की जाती है। लिथियम आयन बैटरी की जो प्रॉब्लम है वो यही है कि वो ओवर हीट हो जाती है, हालांकि गाड़ी के अंदर आपके कूलिंग सिस्टम होता है, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम आती है। आपने देखा भी होगा ओला वगैरह का जलते हुए, वो जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है, इसके अलावा इसके अंदर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अनटिल अनलेस आप इसको सर्विस कर रहे हो। तो हम तो टेक्नीशियन है, हमें तो सर्विस करनी है, तो हम उस मेथड पे देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि हमें जब भी काम करना है गाड़ी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है, ध्यान रखना होता है अराउंड हाई वोल्टेज सिस्टम। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2 वोल्टेज सिस्टम आता है, जिसके अंदर होता है आपका एक लो वोल्टेज सिस्टम और एक होता है हाई वोल्टेज सिस्टम।
हाई वोल्टेज सिस्टम जो है वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी एसी, इन्वर्टर हो गया, कन्वर्टर हो गया, हाई वोल्टेज लिथियम आयन बैटरी, ये सारा जो है ना आपका, ये सब कुछ आपका होता है हाई वोल्टेज, HV लिखा हुआ होता है, इसको याद रखिएगा, हाई वोल्टेज सिस्टम, ठीक है। और बाकी के जो कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, जैसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, लो वोल्टेज बैटरी हो गया, 12 वोल्टेज नेट बोर्ड नेट हो गया, नॉन प्रोफेशनल इलेक्ट्रिक लोड्स हो गए, ये सब जो है ना ये आता है आपका लो वोल्टेज सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये हमको याद रखना, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अब बात जब करते हैं कि लो वोल्टेज सिस्टम में होता क्या है, बैटरी हमारी 12 से 14 वोल्टेज तक प्रोड्यूस करती है, 14, 14.5 ये उसकी रेंज होती है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखें कि भाई जो लो वोल्टेज सिस्टम है उसमें सेफ्टी को लेके क्या प्रॉब्लम है। अब लो वोल्टेज सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, अगर किसी वजह से सर्किट के अंदर स्पार्क होता है तो ये जो स्पार्क आप देख रहे हो, ये स्पार्क आगे जाके किसी कपड़े के पार्ट को या किसी प्लास्टिक के पार्ट में फायर पैदा कर सकता है, जिससे आग लग सकती है। यही एक मेजर जो है ना वो आपका यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न होता है जब हम बात करते हैं लो वोल्टेज सिस्टम की, ठीक है ना। तो लो वोल्टेज सिस्टम में ये एक सेफ्टी कंसर्न होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाई वोल्टेज सिस्टम की, तो हाई वोल्टेज सिस्टम मतलब क्या होता है, और हम टेक्नीशियन क्योंकि हमें अपने आप को सेफ रखना है तो उसको कैसे सेफ रखेंगे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, हम पहले ना करंट को समझ लेते हैं। अब लो वोल्टेज सिस्टम में भी आपके दो होते हैं, एक होता है बिलो और आपका अप टू 60 वोल्ट्स, और दूसरा होता है लो नहीं, हाई वोल्टेज में, एंड दिस इज ऑल्सो हाई वोल्टेज सिस्टम। इसमें क्या होता है, अबव 60 वोल्ट्स, ठीक है। तो हाई वोल्टेज सिस्टम जब हम बात करते हैं वो दोनों में कंसिडर किया जाता है। कुछ सिस्टम जो है वो आपको अप टू 60 वोल्टेज तक काम करते हैं और कुछ सिस्टम जो आपके वो अबव 60 वोल्टेज पे काम करते हैं। अब अगर हम लोग करंट की बात करें तो 1 मिली एम्पियर्स मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा, ठीक है। ये अगर आपको करंट लगता है, ह्यूमन बॉडी में करंट लगता है, तो ये छोटा सा आपको एक तरीके से जैसे सुई चुभा दी है इस तरीके का करंट महसूस होगा। 2 से 5 मिली एम्पियर का अगर हमको करंट लगता है तो मे बी नोटिसेबल एज लाइट शॉक, मतलब हल्का सा, जैसे आपने देखा होगा कि टच करके छोड़ दिया, तो टेक्नीशियन लेट गो, यानी टेक्नीशियन उसको छोड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद 6 से 25 मिली एम्पियर तक का जो करंट होता है वो आपको महसूस होगा, पेन भी होगा, और उस केस में आप वायर को छोड़ नहीं पाएंगे, यानी कि वो पकड़ लेता है, ठीक है। इसके बाद 26 से लेके 150 मिली एम्पियर का जो सेवियर पेन एंड पॉसिबिलिटी फैटल, मतलब ये कि 26 से लेके 150 मिली एम्पियर तक का जो करंट अगर हमें लगता है तो उस केस में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और बहुत देर तक आप जो है ना उसके बिजली के तार से झटके रहेंगे। इसके बाद आता है 1000 मिली एम्प्स यानी 1 एम्पियर्स, ठीक है। 1 एम्पियर अक्रॉस द हार्ट कैन स्टॉप, यानी 1 एम्पियर में हमारा हार्ट काम करना बंद कर सकता है। ये है करंट जो कि प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अब ये हम बात कर रहे हैं 1 एम्प्स तक का, जिसमें हमने बताया कि कितना फैटल होता है। एंड इसी कारण से जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई करंट जो है ना वो काम कर रहा होता है कंटिन्यूसली सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया कि कितना ज़रूरी है हमें करंट के आसपास में ये रखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ECM रिपेयरिंग एंड ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग के बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो चलते हैं हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। अभी हमारा ऑफलाइन के लिए एडमिशन चल रहा है जो जून, जुलाई और अगस्त के लिए हम लोगों ने ये किया हुआ है। बहुत ही लिमिटेड सीट है, अगर आप में से कोई भी बुकिंग करना चाहता है तो उनको बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी लोग ये वीडियो देखने के बाद में हमारे ऐप के ऊपर या ऑफलाइन के लिए ट्रेनिंग करना चाहते हैं उन लोगों को फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप किसी भी तरीके से ट्रेनिंग लीजिए, चाहे ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन लीजिए, अपने आप को एक बेहतर टेक्नीशियन बनाइए ताकि जब आपके पास में कोई गाड़ी आए, क्योंकि नई नई गाड़ी आनी शुरू हो गई, नई नई टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो गई है, अगर वो गाड़ी आपके पास आती है तो आपको ये नहीं सोचना पड़े कि मैं ये गाड़ी लूँ या ना लूँ, और आपको आपका कस्टमर छोड़ना नहीं पड़े। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि लो वोल्टेज सिस्टम क्या होता है और हाई वोल्टेज सिस्टम को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो हाई वोल्टेज सिस्टम को पहचानने के लिए 3 कलर है, ये आपका येलो, आपका ब्लू और आपका ऑरेंज, और लो वोल्टेज में आपका ब्लैक।
अब ये क्या मतलब है कि सर्किट या जो केबल है, उन केबल का ये कलर जो है ना, ये इंडिकेट करता है कि ये आपका हाई वोल्टेज है और ये आपका लो वोल्टेज है। ठीक है, जो भी सर्किट आपका ब्लैक कलर से सर्किट बना हुआ है, वायर्स आपके ब्लैक लूम में है, या फिर जिसको इंसुलेशन होता है, अगर ब्लैक इंसुलेशन है तो वो आपके है लो वोल्टेज। ठीक है, अगर येलो ब्लू ऑरेंज है तो उस केस में आपका जो सिस्टम है या केबल है उसके अंदर हाई वोल्टेज चल रही है। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कि गाड़ी के अंदर कितने सिस्टम आते हैं आज के टाइम पे। एयरबैग कंट्रोल यूनिट होता है, बॉडी होता है, आपका बॉडी कंट्रोल यूनिट है, HVAC सिस्टम है, ट्रांसमिशन है। इनमें ज़्यादातर अगर आप जो देखोगे, इनमें ज़्यादातर जो है ना लो वोल्टेज सिस्टम ही होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये भी हाई वोल्टेज पे आता है। HVAC भी हाई वोल्टेज पर आ सकता है, नॉट नेसेसरी लेकिन आ सकता है। बाकी के जैसे कूलिंग सिस्टम हो गया, ये आपका हाई वोल्टेज पे काम करेगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हाई वोल्टेज पे काम कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है जिन्हें हमें पहचानना ज़रूरी है कि लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से समझ लेंगे हाई वोल्टेज वाले सिस्टम को, यानी येलो एंड ब्लू को। तो येलो एंड ब्लू में देखिए आपका जो केबल होता है, जो चार्जिंग केबल है, वो ज़्यादातर जो है ना वो ब्लू कलर में आता है। अब ब्लू कलर मतलब क्या कि अप टू 60 वोल्ट, यानी कि इसके अंदर वोल्टेज इसके अंदर आती है। ठीक है, वैसे ही अगर आप येलो की बात करेंगे तो इसमें भी अप टू 60 वोल्ट। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपका ये जो केबल वगैरह होते हैं ये अप टू 60 वोल्ट तक प्रोड्यूस करते हैं, येलो एंड ब्लू। तो ये भी आप पहचान के कलर से आप पहचान सकते हो कि कौन सा ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब लोग बोलते हैं कि अप टू 60 वोल्ट तक में शॉक लगेगा क्या? देखिए, आप अगर केबल को हाथ लगा रहे हो तो ऑब्वियसली शॉक नहीं लगेगा, लेकिन जब बात आती है कि आपका ये सर्किट ओपन है, तो जब ये सर्किट ओपन है तो उस केस में जो है ना एक आर्क यानी कि करंट जो है वो मौजूद होता है। ऐसे में अगर आप ये पार्ट पे हाथ लगाओगे तो उस केस में आपको शॉक लगेगा ही लगेगा। एंड इसी कारण से आपको ये सिंबल याद रखना है। ये सिंबल में ये जहाँ भी लगा होगा गाड़ी के अंदर, ये स्टिकर जहाँ भी लगा होगा, ये दिखाता है कि यहाँ पर हाई रिस्क है। अगर आपका वायर कटा हुआ है, देखिए वायर कटा हुआ है तो करंट लगेगा ही लगेगा। ये स्टिकर आप याद रखिए, ट्रायंगल का स्टिकर होता है। इसमें डिज़ाइन जो है ना ऑलमोस्ट सभी गाड़ी के अंदर छोटा मोटे मोटे तौर पे सेम ही दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, तो हमें बस ये ध्यान रखना होता है, ये स्टिकर जहाँ पर भी है वहाँ पे कोई भी सर्किट ओपन करते वक्त हमें सावधानी बरतनी है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये है हमारा अबव 60 वोल्टेज का। ये यूज़ होता है हमारे मेजॉरिटी जो भी पावर रिलेटेड जितनी भी हमारे सिस्टम है। ऑरेंज जो है उसके अंदर अबव 60 वोल्टेज हाई पावर आती है, जो आपके हाई पावर सिस्टम्स को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। इनमें हमेशा आपको केयरफुल रहना है, इनको खोलते वक्त, इन पे काम करते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ कहाँ लगा होता है तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखो आपका जो बैटरी सिस्टम और कंट्रोल मॉड्यूल है, बैटरी का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह, बैटरी कंट्रोल यूनिट हो गया, वायरलेस सेल मॉनिटरिंग हो गया। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे सेल मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं। और ये आपको जो केबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, ये ऑरेंज केबल है, हाई वोल्टेज केबल है। तो इसीलिए इसके आसपास में जब भी हम काम कर रहे हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। क्या आप करेंगे वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ। अब इलेक्ट्रिक मोटर और केबल्स, देखिए दूसरा लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर और केबल, यानी कि मोटर का जो आपका सॉकेट्स हैं या हार्नेसेस हैं, उसमें आप लोगों को ये ऑरेंज वायर जो है वो देखने के लिए मिलता है, ऑरेंज केबल आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। जो हाई वोल्टेज वाला सिस्टम होता है, ये देखिए जैसे कि आप बस में देख सकते हो, ये पूरा हाई वोल्टेज सिस्टम है। ठीक है, इसके पास भी आपको केयरफुल रहना है। थर्ड जो हमारा होता है वो आता है, इसके अंदर जो है ना हमारे रिले सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, ये जो रिलेज होते हैं ये हाई वोल्टेज रिलेज हैं। कौन से रिलेज हैं? हाई वोल्टेज रिले। तो अगर आप हाई वोल्टेज रिले पे काम कर रहे हो तो प्लीज़ याद रखिए कि ये सारे हाई वोल्टेज वाले हैं। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर फोटो दिए हुए हैं। इस तरीके के रिले पे बिल्कुल भी आप बेयर हैंड जो है ना आपके, प्लीज़ आप लोग काम मत कीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा करंट और वोल्टेज होती है। ठीक है,
इसके बाद में देखिए ये आपका ISG सिस्टम। अगर हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो हाइब्रिड में हमारा ISG होता है, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। अब ये कैसा है कि ये हाइब्रिड में यूज़ किया जाता है जब हमारी इंजन चल रहा होता है तो इसी से हम बैटरी को रिचार्ज करते हैं और उसके बाद में यही हमारे आगे गाड़ी को भी चलाता है जब इलेक्ट्रिक व्हीकल करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ऑरेंज केबल बहुत देखने के मिलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा लोड पैदा करता है, बहुत ज़्यादा करंट पैदा करता है, तो इसके आसपास भी आप लोगों को केयरफुल रहना है। अब इसके बाद यहाँ तक आपने देखा कि कितना सेफ्टी जो है हमको ध्यान रखना है, किन किन पार्ट पे हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या मशीनरी या फिर क्या क्या आपके जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, जिसको हम लोग शॉर्ट में PPE कहते हैं, जो आपने कोविड में भी सुना होगा वो। तो देखिए यहाँ पे ना हाई वोल्टेज ग्लव्स यूज़ किए जाते हैं, आई प्रोटेक्शन शील्ड है, लेदर प्रोटेक्टर्स है, इंसुलेटेड शूज़ और बूट्स है, इंसुलेटेड रबर मैट्स, ESD मैट और ब्लैंकेट्स है, फायर एक्सटिंग्विशर, इंसुलेटेड टूल्स हैं। ये सब यूज़ करना पड़ता है जब आप काम कर रहे हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जब टेक्नीशियन काम करता है तो वो कुछ इस तरीके से काम करता है और ये सही तरीका होता है दोस्तों। मैं जानता हूँ जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बाहर मार्केट में खुलना शुरू होगी, लोग काम करना शुरू करेंगे, बहुत सारे ऐसे कलाकार आ जाएंगे जो बताएंगे भाई हमको करंट नहीं लगता, देखो हम तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपके जो टूल्स है ना वो भी इंसुलेटेड टूल होने चाहिए। इंसुलेटेड टूल होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोहे का टूल इस्तेमाल करते हो, कई बार वो इंसुलेटेड होता नहीं है और वहाँ पे अगर करंट मौजूद होगा तो वो आपको डायरेक्टली शॉक लग सकता है। ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे कि आपने देखा कि क्या इक्विपमेंट हमको ध्यान रखने पड़ेंगे, इसी के साथ साथ एक और एक चीज़ है जो सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में दी जाती है और उसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज इंटरलॉक सेफ्टी सिस्टम। ठीक है, ये जो हाई वोल्टेज इंटरलॉक सेफ्टी सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके का इंटरलॉक्स होते हैं केबल के बीच में। अब ये इंटरलॉक क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपके दो जो है ना वो हाई वोल्टेज टर्मिनल्स हैं। अब ये हाई वोल्टेज टर्मिनल जैसे ही आप डिस्कनेक्ट करोगे, दोनों को हटा दोगे, तो यहाँ पे एक लो वोल्टेज का टर्मिनल होता है। ये लो वोल्टेज आपके कंट्रोल यूनिट को बता देता है कि भाई ये जो आपके हाई वोल्टेज केबल हैं उनको डिस्कनेक्ट किया गया, इंटरलॉक्स को डिस्कनेक्ट किया गया, यानी गाड़ी के अंदर मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। जैसे ही ये बताता है कि इसमें मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो हाई वोल्टेज डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है, यानी कि जितने भी आर्क अवेलेबल होंगे हाई वोल्टेज सिस्टम में वो पूरी तरह से करंट को डिस्चार्ज कर देता है, वोल्टेज को डिस्चार्ज कर देता है। इसके बाद जब आप काम करते हो तो आपको सेफ्टी जरा है ना बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी आपको इक्विपमेंट तो इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। अब इसको इंटरलॉक्स को, सेफ्टी इंटरलॉक को पहचाना कैसे जाए, तो ये देखिए ये है इसका सिंबल, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे हाई वोल्टेज सिस्टम सेफ्टी सिस्टम जो है ना, ये जब भी फेल होता है गाड़ी के अंदर इस तरीके का इंडिकेशन आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई हाई वोल्टेज सेफ्टी सिस्टम फेल हो गया है, गाड़ी आपको इंडिकेट करती है। और साथ ही के साथ यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये आपका सिंबल है, एक स्टिकर आपको दिखाई देगा, ये जो इंटरलॉक आप लोगों ने देखा इसके साथ साथ। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप काम करेंगे कि ये सेफ्टी इंटरलॉक को जो है ना डिस्कनेक्ट कीजिए और एटलीस्ट थोड़ी देर तक आपको उसको करना है। कैसे करना है, मतलब थोड़ा टाइम देना है जिससे कि वो काम कर पाए सही तरीके से। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए अब हमको ना जब भी हम काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग पूरे सिस्टम को डी पावर करें, हाई वोल्टेज सिस्टम को। उसके लिए हमें क्या करना है, कौन से सिस्टम पे काम करते वक्त हमको ये करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहला हाई वोल्टेज बैटरी पैक, यानी अगर आप बैटरी पैक के किसी केबल पे काम कर रहे हो तो आपको पूरा डी पावर करना पड़ेगा। एनी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर दैट यूज ऑरेंज केबल, जो भी ऑरेंज केबल वाले कंट्रोल यूनिट्स हैं या फिर आपके पार्ट्स हैं उनमें अगर आप काम कर रहे हो तो आपको डी पावर करना पड़ेगा। तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। बहुत सारे गाड़ियों के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर पावर स्टीयरिंग जो है वो हाई वोल्टेज पे काम करता है। एसी भी आपका हाई वोल्टेज पे काम करता है, तो इसलिए उस केस में आप लोगों को ये भी इन पे भी काम करते वक्त डी पावर करना पड़ेगा, प्लीज़ याद रखिए। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है डी पावरिंग का। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हमारी डी पावरिंग करने का तरीका क्या होता है, टर्न ऑफ इग्निशन एंड रिमूव द की। अब की मतलब क्या, आपके पास में अगर मैकेनिकल की है तो उसको आप निकाल दीजिए, अगर आपके पास में पुश बटन की है
तो उसको आपको इतना दूर लेके जाना पड़ेगा या आपको बॉक्स में पैक करना होगा कि गलती से भी वो बटन जो है ना आसपास ना हो, जिससे कि पुश बटन पे हाथ दबाते वहां पे गाड़ी चालू होने का या फिर करंट सप्लाई होने का खतरा पैदा हो जाए। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीना रेंज के बाहर रखना है आपको बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद रिमूव द 12 वोल्टेज बैटरी पावर सोर्स टू हाई वोल्टेज। तो 12 वोल्टेज का जो बैटरी पावर सोर्स है हाई वोल्टेज के साथ में, उसको हमें डिस्कनेक्ट करना है और मिनिमम 10 मिनट के लिए हमको सारे कैपेसिटर्स को डिस्चार्ज होने देना है। अब देखिए गाड़ी के अंदर जितने भी कंट्रोल मॉड्यूल है उनके अंदर कैपेसिटर होता है। वो कैपेसिटर क्या करते हैं, कुछ देर के लिए जो है ना वोल्टेज को स्टोर करके रखते हैं। एंड इसीलिए जब भी आप डीपावरिंग कर रहे हो तो 10 मिनट के लिए आप छोड़ोगे, तब जाके वो कैपेसिटर के अंदर जो है ना जो स्टोर्ड वोल्टेज है वो ड्रेन होगी। ठीक है, उसके बीच में जब तक ये ड्रेन हो रही है, डू नॉट रिमूव और टच फ्यूज और रिले अंटिल सिस्टम इज डिस्चार्ज। तो कोई भी रिले को या फ्यूज को आपको टच नहीं करना है जब तक कि आपका पूरा सिस्टम डिस्चार्ज नहीं हो जाता। आफ्टर 10 मिनट्स डिस्कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑक्सिलरी 12 वोल्टेज बैटरी। जो हमारी नॉर्मल बैटरी आती है ऑक्सिलरी बैटरी, उसका नेगेटिव टर्मिनल हमको निकाल देना है। रिमूव द हाई वोल्टेज फ्यूज, सर्विस प्लग, इंटरनल लॉक और स्विच। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सर्विस के लिए एक हाई वोल्टेज फ्यूज दिया जाता है, उसको डिस्कनेक्ट करना है और साथ ही के साथ इंटरलॉक स्विच को भी आपको डिस्कनेक्ट करना है। अब उसके बाद भी आप कंफर्म करोगे कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई वोल्टेज हाई वोल्टेज पावर प्रेजेंट तो नहीं है। उसके बाद आप में इसमें मेंटेनेंस वर्क जो है वो आप लोग इसमें करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जब हम बात करते हैं डी पावरिंग ऑफ हाई वोल्टेज सिस्टम। ये आप लोगों को प्लीज ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें, यहां तक तो हमने देखा जब आप उसके अंदर जो ना इलेक्ट्रॉनिक वर्क कर रहे हो, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेल हुआ है उसको चेंज करना चाहते हो, केबल के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है वो चेंज करना चाहते हो, तो आपको ये सारी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। लेकिन कार में बॉडी भी होती है और बॉडी वर्क भी ज़रूरी होता है। तो ऐसे में जब आप बॉडी पे काम कर रहे हो और आपको बैटरी पैक हटाना पड़ रहा है, तो आपको वहाँ पर इंसुलेटेड होस्टिंग जो स्पेसिफिकली आती है ईवी और हाइब्रिड व्हीकल के लिए। होस्टिंग मतलब जिस तरह से आप इंजन उठाते हो आपकी क्रेन से, उसी तरीके से ये जो क्रेन है वो भी इंसुलेटेड चाहिए होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में। ठीक है, इसी के साथ साथ एक सिस्टम है जब आप काम कर रहे हो यहाँ पर, तो ये वाला जो सिस्टम है ये है कि आप जब बैटरी पैक और पूरे के पूरे चैसी वगैरह जिसके अंदर हाई वोल्टेज केबल लगे हुए हैं उनको अगर कहीं मूव करना चाहते हो इधर से उधर तक, तो उस केस में आपको ये स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, लिफ्ट, ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉल ईवी बैटरी सेफ्टी। तो अगर आप बैटरी पैक चेंज करने वाले हो बैटरी, क्योंकि आगे जाके कैसा है कि बैटरी पैक आफ्टर मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे और वो बैटरी पैक्स आप चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आपके पूरे सिस्टम को आपको हटाना पड़ेगा और ये पूरा काम इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ये सारी ट्रॉलीज आपको चाहिए होगी। इन शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेफ्टी को लेके अभी जो हमारा जिस तरीके का हमारा वर्कशॉप बना हुआ है, जिसके अंदर ऑयल कहीं पे पड़ा हुआ होता है, गंदे कपड़े पड़े हुए होते हैं, पानी कहीं पे लीक होता है, वहीं पे एसी का काम चल रहा है, वहीं पर आपका बॉडी शॉप का काम चल रहा है, इस तरीके का वर्कशॉप में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक कार ओनर हैं, आपके पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उस केस में आप प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि आप जिस वर्कशॉप में जा रहे हैं वहाँ पे इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। टेक्नीशियन सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अनलाइक जो हमारे कंज्यूमर की प्रॉब्लम है जिसमें बैटरी हीट होने के बाद फट जाती है, मैकेनिक के तौर पे हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसमें हाई वोल्टेज, हाई करंट, लोड, ये सारा सिस्टम जो है हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एंड इसीलिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आज का जो ये वीडियो है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोग लास्ट तक रुके हो तो मैं बस रिपीट कर देना चाहता हूं, हमारी सभी ट्रेनिंग के ऊपर 10% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। आप चाहे ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप लोग अपनी बुकिंग कर सकते हैं, या आप ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन हमारा जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो हमारा कोर्स है वो भी हमारा लॉन्च हो जाएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आज का जो ये टॉपिक था हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करने से पहले हमें जानना। तो आशा करता हूँ आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन भाइयों तक पहुँचाइए, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी सेकेंड हैंड में बिकना शुरू हो गई है। और जब सेकेंड हैंड में गाड़ियाँ बिकना शुरू हो जाती हैं तो वो किसी भी वर्कशॉप पे जाती है मेंटेनेंस वर्क के लिए, और यही कारण से जब मेंटेनेंस वर्क के लिए जाएगी तो वहाँ पर सेफ्टी का ध्यान भी रखना ज़रूरी है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।